खाकी वर्दी एक्शन में है। इस लॉकडाउन में ये पुलिस का नया अवतार है। पुलिस वाले देवदूत बनकर धरती पर उतर आए हैं। कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी के लिए खाने की कमी नहीं होगी। बच्चा हो या बूढ़ा या नौजवान, मजदूर या किसी कंपनी में काम करने वाला गार्ड, हर किसी के लिए खाने का इंतजाम है। एकदम गर्मा गर्म घर जैसा खाना। बस आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, पुलिस आपका ख्याल रखेगी। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 18 चौकी की है, जहां हर दिन सुबह से लेकर शाम तक पुलिस ऐसे ही लोगों का ख्याल रखती है। पुलिस और कुछ संस्थाएं मिलकर हर दिन दोपहर से लेकर शाम तक लोगों को ऐसे ही खाना खिलाते हैं। चलिए लीजिए खाना, मुंह ढकिए बेटा, अपना दूरी बना के रखिए आप लोग। चलिए आप मुंह ढक के रखना है, देखो बच्ची ने ढका है कितना अच्छा। चलिए लीजिए खाना लीजिए, थोड़ा दूरी बना के रखिए, चलते रहिए। एक मिनट रुकिए, रुमाल नहीं है आपके पास? एक मिनट रुकिए, यहीं रुकिए। दीवान जी एक मास्क लगा दीजिए इनको, दूरी बनाइए बेटा। मास्क लेकर आइए, मास्क का पैकेट पीछे होइए थोड़ा सा। नोएडा सेक्टर 18 में सारी बड़ी दुकानें और प्रतिष्ठान हैं, जहां दिन रात गार्ड अपनी ड्यूटी निभाते हैं। पुलिस उनके खाने का इंतजाम करती है। इस इलाके में यूपी बिहार के सैकड़ों लोग रहते हैं, जो लॉकडाउन की वजह से अपने घर नहीं जा पाए। पुलिस उनके लिए भी खाने का इंतजाम कर रही है। ये नोएडा के सेक्टर 18 के चौकी इंचार्ज राजकुमार चौधरी हैं। दिन भर लॉकडाउन न टूटे, इसका भी ख्याल रखते हैं। जो लोगों तक खाना वक्त पर कैसे पहुंचे, इसका भी पूरा ख्याल रखते हैं। राजकुमार चौधरी खाना लेकर आते हैं, सैकड़ों लोगों तक खाना पहुंचाते हैं। एक एक व्यक्ति तक खाना पहुंच जाए, इसका भी पूरा ख्याल रखते हैं। घंटों खड़े रहकर ये भी देखते हैं कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ ना पाए। खाकी का एक कड़ा रवैया तो देखा होगा, खाकी का सख्त रूप भी देखा होगा, लेकिन आज जिस नज़ारे से हम आपको रूबरू कराएंगे वो है इसी खाकी वर्दी का एक सौम्य अवतार। जहां पर कोरोना वॉर एक छिड़ी हुई है इस समय देश में, पूरी दुनिया में कोविड-19 से लोग परेशान हैं और कई केसेस इस समय दिल्ली एनसीआर में आ चुके हैं कोविड-19 के। वहां पर जब लोग इस त्रासदी से, इस महामारी से परेशान हैं, तो यहाँ किस तरीके से खाकी में जो कह सकते हैं कि सुपरमैन के अवतार में हमारे खाकी के कोरोना वॉरियर्स उतरे हैं। और जब यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए लॉकडाउन किया गया है और उसके बाद लोगों को खाने पीने में दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि जब कामकाज बंद है तो किस तरीके से उनका पेट भरा जाएगा, उस समय में ये पुलिस ऑफिसर्स आ गए हैं ना सिर्फ आपकी सिक्योरिटी का, ना सिर्फ आपकी सेहत का ध्यान रखने के लिए, बल्कि इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी इंसान किसी भी दिन किसी भी समय भूखा ना रह जाए। हर किसी को वो चीज़, वो सारी ज़रूरतें उनकी पूरी हो सके जिसकी एक इंसान को बेसिक नीड होती है। सेक्टर 18 की पुलिस चौकी पे इस समय हम लोग मौजूद हैं और हम बात करेंगे यहाँ के चौकी इंचार्ज से कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, किस तरीके से खाना पीना भी लिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से पूरी मुहिम चलाई जा रही है। सर, आप अपना परिचय दे दें। मैं राजकुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर हूँ यूपी पुलिस में, चौकी सेक्टर 18 का मैं चौकी इंचार्ज हूँ। जी सर, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लॉकडाउन के बीच में बड़ी ही अच्छे तरीके से लोगों को खाना पीना दिया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिया जा रहा है। क्या मुहिम है और कितने दिन से चल रही है ये? बेसिकली एक इनिशिएटिव है जो हमारे सेक्टर में रहने वाले लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, व्यापारी वर्ग है, उनके सहयोग से, और एक हमारा लॉयंस क्लब दिल्ली एनसीआर है, उनके सहयोग से जब से लॉकडाउन है पहले दिन से ही लगातार सुबह और शाम करीब 200 जो सुरक्षाकर्मी हमारे सेक्टर में जो रात दिन सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनको खाना प्रदान किया जा रहा है। और साथ के साथ उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्हें आपको कोरोना महामारी से बचाना है, आपस में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और साथ ही साथ मास्क के साथ साथ अन्य जितनी भी सावधानियां उनको बरतनी है उनके बारे में प्रतिदिन बताया जाता है और जागरूक किया जाता है। कितने लोग आते हैं लगभग यहाँ पे और कितने दिनों से चल रहा है ये?
औसतन करीब 200 लोग आते हैं एक समय में, सुबह को भी शाम को भी 200 प्लस 200। और ये जिस दिन से लॉकडाउन का पहला दिन है तभी से लगातार चल रहा है और हम आशा करते हैं कि जन सहयोग से आगे भी जारी रहेगा। लोगों को आप जो ये जागरूक कर रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पांस है? लोग आते हैं, बच्चे आते हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए? काफ़ी लोग सजग हैं, कोरोना के प्रति जागरूक हैं, और जो लोग जागरूक नहीं हैं उनको थोड़ा सा जानकारी देने का प्रयास हम लोग करते हैं ताकि वो लोग जागरूक रहें। और हम यही प्रयास करते हैं कि जो जानकारी हमारे द्वारा उनको दी जाती है, घर जाने के बाद वो इसका प्रसार अपने परिवार और अपने मोहल्ले घर परिवार में करें। जी, यहाँ पर जो लोगों को खाना दिया जा रहा है वो किस वर्ग के लोग हैं, कहाँ काम करते हैं, किस तरीके से? जहाँ तक इन लोगों के वर्ग की बात की जाए तो अधिकतर लोग ऐसे लोग हैं जो हमारे सेक्टर में जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनकी सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी हैं, जैसा कि आप पीछे देख भी सकते हैं। हमने कुछ बच्चे भी देखे थे, महिलाएं भी देखी थी यहाँ पर। वो कुछ ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों सहित रहते हैं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो ऐसे शोरूम्स, ऐसी दुकानें जिनके आगे पीछे थोड़ी जगह है तो अपने बच्चों सहित वो झुग्गी बना के रहते हैं, वो ऐसे बच्चे और परिवार थे। क्या उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सिखाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी इस बात के बारे में बताया जाता है। और ऐसे लोग जिनके पास खाने पीने की सुविधाएं नहीं है, हमारा प्रयास है कि हमारे सेक्टर में कम से कम कोई भूखा ना सोए, और साथ के साथ मास्क वगैरह उनको समय समय दिए जाते हैं जन सहयोग से। जी, तो मास्क, सैनिटाइजेशन की पूरी जानकारी और साथ ही पेट भरने के लिए राशन और खाना पीना, ये सब कुछ इस समय सेक्टर 18 की पुलिस चौकी के सामने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिया जा रहा है। और साथ ही इस बारे में भी जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने आप को इस वैश्विक महामारी से कैसे बचा सकते हैं। तो खाकी के लिए जब आप ये सोचते हैं कि सख्ती बरती जा रही है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि वो सख्ती आपकी बेहतरी के लिए बरती जा रही है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ये खाकी वर्दी आपकी रक्षा में हमेशा उतर ही आती है। समाज सेवा के दौरान कातिल कोरोना से भी लोगों को बचाना है, इसीलिए राजकुमार चौधरी लोगों को मास्क भी मुफ्त में बांटते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी सलाह देते हैं। आपको बताया जाता है कि जो प्रिकॉशंस लेने हैं उन पे आप ध्यान रखेंगे पूरी तरह से, दूरी बनाए रखिए, दूरी बनाए रखिए। आपके पास मास्क नहीं है, मास्क नहीं है आपके पास, कहाँ है? इनको मास्क दीजिएगा, राहुल भाई एक मास्क दीजिएगा इनको, ये आपके ही फायदे के लिए है, आपके और आपके परिवार के बचाव के लिए ये सब है। पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वालों में कुछ संस्थाएं भी हैं जो दिन रात तकरीबन 500 लोगों को घर का बना खाना पहुंचाती हैं। लायंस क्लब के राहुल गुप्ता और कुलदीप गुप्ता उन समाज सेवियों में एक हैं जो लोगों तक निस्वार्थ भाव से मदद लेकर पहुंचते हैं। मेरा नाम राहुल गुप्ता, सेक्टर 18 सावित्री मार्केट नोएडा से हैं हम लोग लायंस क्लब के सक्रिय मेंबर हैं। और जिस दिन से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उस दिन से लेकर आज तक और भविष्य तक जब तक लॉकडाउन चलेगा, हम लोग श्री राजकुमार जी चौकी इंचार्ज के सहयोग से यहाँ पर सुबह और शाम खाना अपने होम जितने भी गार्ड्स हैं सबको वितरित कर रहे हैं। जी, किस तरीके से ये मुहिम चलती है और कितने लोगों के लिए खाना आता है? ये 200 से 250 लोग एक समय पर यहाँ पर होते हैं, मतलब डेली 500 लोगों का खाना हम लोग प्रबंध करते हैं सुबह और शाम के लिए। इसमें महिलाएं भी होती हैं, किस वर्ग के लोग होते हैं? ये एक्चुअली महिलाएं और बच्चे तो वो होते हैं जो आसपास झुग्गियों से आ जाते हैं, कभी कभार 17-18 जो झुग्गियां हैं पड़ी हुई हैं, नाले पे पड़ी हुई हैं, वो लोग आ जाते हैं। अदरवाइज़ जो मेनली हमारे गार्ड्स हैं यहाँ पर प्रतिष्ठानों पे जितने भी गार्ड्स लगे हुए हैं, नाइट ड्यूटी में गार्ड्स हैं, दिन की ड्यूटी गार्ड्स हैं, वो लोग मेनली आते हैं और सुबह शाम दोनों समय उनको खाना मिलता है। किस तरीके से प्रिपेयर होता है ये खाना का? कैसे? हमने पूरा एक किचन मैनेज किया हुआ है, अपने वेंडर को लगाया हुआ है जो सुबह शाम हम लोगों को खाना प्रॉपर पैक करके देता है, साफ़ सुथरा हाइजीन खाना होता है और वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। खाने के अलावा जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था वो है सारी हमारी पूरी है। हम जिसके पास मास्क नहीं होता हम उसको मास्क प्रोवाइड करते हैं चौकी इंचार्ज जी की सहायता से। उसके अलावा हैंड सैनिटाइजर्स हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं, जिसको जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाती है। मेरा नाम कुलदीप गुप्ता है, सेक्टर 18 मोबाइल हाउस के नाम से मोबाइल शॉप्स है। ये हमारे एक लायंस क्लब दिल्ली और नोएडा है, एक भारतीय विकास परिषद नोएडा है और एक फीड फॉर हंगर है। ये 3 संस्थाएं मिलकर यहाँ काम कर रही हैं और डेली हम लोग 7 से 8 हज़ार पैकेट खाने के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके साथ 15 से 20 कच्चा राशन का पैकेट डेली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और गायों के लिए रोटी, पक्षियों के लिए दाना, हर चीज़ का प्रबंध किया हुआ है हमारी संस्थाओं ने सब मिलकर। किस तरीके से ये खाना बनता है?
कितने लोगों के लिए बनता है? डेली 7 से 8 हज़ार लोगों के लिए खाना बनता है, जिसमें सुबह और शाम मिलकर 500 पैकेट के अराउंड सेक्टर 18 आते हैं। सेक्टर 20 में हमारी एक किचन बनी हुई है। और बाकी के जो लोग हैं जिनका खाना बनता है उनको भी क्या इसी तरीके से बांटा जा रहा है? हाँ जी, उनको भी हर पुलिस मदद से, SHO साहब की मदद से, चौकी इंचार्ज की मदद से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है। राहुल और कुलदीप जैसे लोग लॉकडाउन में फंसे लाचारों के लिए एक उम्मीद है, तो राजकुमार चौधरी जैसे पुलिस वाले उस उम्मीद को पूरा करने वाले पहरेदार। देश में इस वक्त सबको सबकी जरूरत है। इसी तरह सब एक दूसरे का साथ देते रहे तो तय है कोरोना के खिलाफ जंग को इंडिया जरूर जीतेगा।